जी हाँ दोस्तों, आपका फेवरेट शो पति ब्रह्मचारी लेकर आ रहा है एक और जबरदस्त ट्विस्ट, एक ऐसा तूफान जो ईशा और सूरज की जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। क्या आप तैयार हैं उस फैसले के लिए जिसने सबको चौंका दिया है? ईशा ने ले लिया है एक बड़ा और आखिरी फैसला, वो सूरज की जिंदगी से हमेशा के लिए दूर जाने वाली है। लेकिन आखिर क्यों क्यों उठाया ईशा ने इतना बड़ा कदम? क्या सूरज की कोई गलती थी या फिर सब कुछ था एक गलतफहमी? आइए जानते हैं पूरी कहानी। अब तक ईशा हर कोशिश कर रही थी सूरज के परिवार में खुद को एक आदर्श बहू साबित करने की। उसने वह सब कुछ किया जो कभी उसने सोचा भी नहीं था, यहाँ तक कि दाई माँ की 11,000 रुपए की चुनौती को भी पूरा किया। उसे लगा अब दाई माँ उसे दिल से बहू मान लेंगी। लेकिन उसकी यह उम्मीद तब टूट जाती है जब वह एक पार्टी में सुनती सूरज खुद गुलाब सिंह से कह रहा है कि ईशा को हमेशा के लिए गुलाब हवेली लौट जाना चाहिए। यह सुनकर ईशा की दुनिया ही उजड़ जाती है। उसके मन में सवाल उठते हैं, क्या मेरी कोई अहमियत नहीं सूरज की जिंदगी में? क्या मैं सिर्फ एक बोझ हूँ? इतना ही नहीं, उसी पार्टी में वह देखती है वही पॉलिटिशियन का बेटा भी मौजूद है जिससे गुलाब सिंह उसकी जबरन शादी करवाना चाहता था। और गुलाब सिंह खुलेआम कहता है, ईशा मेरे पास लौट आए, फिर मैं इसकी शादी तेरे बेटे से करवा दूंगा। अब ईशा को सब समझ आ जाता है क्यों उसके पापा उसे बार बार गुलाब हवेली बुला रहे थे। ईशा ठान लेती है, अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं गुलाब हवेली नहीं लौटूंगी। मैंने सूरज को अपना पति माना है, यही मेरा घर और यही मेरा परिवार है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सूरज पर अब एक और खतरा मंडरा रहा है। गुलाब सिंह ने उसे साफ साफ धमकी दी है, 1 हफ्ते के अंदर ईशा को वापस भेज दो, वरना तुझे अपना ब्रह्मचारी व्रत तोड़ना पड़ेगा। सूरज उलझन में है। वह ईशा से दूर होना नहीं चाहता, लेकिन उसे मजबूर किया जा रहा है। इसी मजबूरी में वह रचता है एक नाटक, बिंदिया के साथ झूठा प्यार दिखाने का नाटक। सूरज जानबूझकर ईशा के सामने बिंदिया को फूल देता है, आई लव यू कहता है, ताकि ईशा का दिल टूट जाए। और जब ईशा उसे रंगे हाथों देख लेती है, सूरज कहता है, मैं बचपन से बिंदिया से प्यार करता हूँ, और अगर कोई मेरी पत्नी बनेगी तो वो सिर्फ बिंदिया होगी। तुम हमारे बीच कहाँ से आ गईं? इस घर और मेरी जिंदगी से चली जाओ। ईशा का दिल चकनाचूर हो जाता है। उसे लगने लगता शायद वह सूरज और बिंदिया के बीच आकर गलत कर रही है। वह टूट चुकी है। उसे लगता है अगर दाई माँ को खुश करने के बाद भी सूरज उसे नहीं अपनाता, तो अब उसके पास यहाँ रुकने की कोई वजह नहीं। ईशा फैसला कर लेती है, अब उसे जाना ही होगा। लेकिन दोस्तों, सवाल यह है, क्या सूरज को अब एहसास हो रहा है कि उसे ईशा से प्यार हो गया है? क्या ईशा को सच्चाई पता चल पाएगी कि सूरज का यह सब एक मजबूरी थी? क्या वह सच में सूरज को हमेशा के लिए छोड़ देगी या फिर उसकी मोहब्बत एक बार फिर सबको जोड़ देगी? और